हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे साउंड, और साउंड पे ही क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यू आपके पास है। आंसर आपको इसका लगाना है। क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अगर निम्न में से किसकी सबसे कम आवृत्ति होगी। निम्न में से सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग, वॉइस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा वॉइस हैव, निम्न में से सबसे कम आवृत्ति किस आवाज की होगी। यानी कि आपको अलग अलग वस्तुएं दे रखी हैं या अलग अलग लोग दिए हुए हैं, और आपसे बोला किसकी आवाज सबसे कम आवृत्ति की होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बेबी बॉय, एक छोटा बच्चा, छोटा लड़का। दूसरा हम कहेंगे अ बेबी गर्ल, छोटी लड़की। अ मैन, यानी कि एक पुरुष। और चौथा है अ वुमेन, एक महिला। इनमें से सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी। तो आंसर हमारा होगा अ मैन हैज, अ मैन वॉइस हैज लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक पुरुष, जो बेसिकली क्या है, पुरुष है, एक पुरुष की आवाज, एक पुरुष की आवाज सबसे कम आवृत्ति की एक पुरुष की आवाज सबसे कम आवृत्ति की होगी, है ना। तो मोटी आवाज होती है, मोटी आवाज होगी तो आवृत्ति सबसे कम होगी, तो इसका तारत्व भी सबसे कम होगा। तो नोट पॉइंट डाल देना है यहाँ पे। पिच ऑफ अ वॉइस या पिच ऑफ अ साउंड, पिच ऑफ अ साउंड, पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन, पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन, पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। यानी कि ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। सो ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम बात करें, तारत्व क्या होता है, तो मैंने बताया था आपको, आवाज का मोटा या पतला होना। तो कोई आवाज अगर मोटी होती है तो उसकी पिच कम होती है, ठीक है, श्रिलनेस जिसे हम कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो तारत्व यही होगा। तो ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो हम कहेंगे हाइयर द फ्रीक्वेंसी, हाइयर द फ्रीक्वेंसी, हाइयर द फ्रीक्वेंसी, higher will be the, higher the frequency, higher will be the pitch.
ध्वनि का तारत्व, या मैं कह सकता हूं ध्वनि की आवृत्ति जितनी ज्यादा, ध्वनि की आवृत्ति जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा, ध्वनि की तारत्व जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा ध्वनि की तारत्व होगी, या ध्वनि का तारत्व होगा। तो उतना ज्यादा ध्वनि का तारत्व होगा। पिच कैसे बढ़ेगी? आवृत्ति बढ़ाने पर। एक क्वेश्चन और देते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग which among the following have high pitch? निम्न में से किसकी उच्च तारत्व होगा? निम्न में से किसका सबसे कम या निम्न तारत्व होगा? सॉरी, उच्च होगा, है उच्च तारत्व, हाई बोला ना, उच्च तारत्व होगा। यानी कि हमसे पूछ रहा है किसका तारत्व सबसे ज्यादा है। ठीक है, किसका तारत्व ज्यादा है। तो यहां पर आंसर दे देंगे हम। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है अ लॉयन, या दूसरा अ फ्लूट। देखो दो आवाजें हैं यहां पर, एक शेर और एक है हमारे पास बांसुरी। बांसुरी, तो दो चीजें हमारे पास है ना। एक क्या हो गया हमारे पास, शेर की आवाज हो गई, और एक हो गई हमारी बांसुरी। तो पूछ रहा है पिच किसकी ज्यादा होगी, तारत्व किसका ज्यादा होगा। अब सवाल यहाँ पे तारत्व अगर आपको पता है तो आप आराम से पहचानोगे। देखो इस बात को, सिंपल सी बात याद रखना, जब भी तारत्व यानी कि पिच की बात होगी तो पिच का मतलब हाई पिच का मतलब, हाई पिच का मतलब होगी आवाज पतली। ये बात ध्यान में रखना। कैसी होगी? श्रिल वॉइस होगी, पतली आवाज होगी। आपको पेपर में पतली नहीं लिख के आना, ठीक है, एग्जाम में पतली मत लिख के आना, श्रिलनेस लिख के आना है। यानी कि आपको लिख के आना है इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, तो आवाज पतली होगी। अब पतली किसकी आवाज होती है दोनों में? देखो शेर की दहाड़ और बांसुरी जो बजती है उसमें से जो बांसुरी होती है इसकी आवाज कैसी होती है? सबको पता है पतली होती है। जो चिड़िया चहकती है ची ची करके उसकी आवाज पतली है, और शेर की जो दहाड़ है यानी कि जो रोरिंग हम जिसको कहते हैं वो बड़ी होती है। तो वो आवाज क्या है? ठीक है, आवाज ऊंची तो है, लाउडर तो है। मैं अभी ऊंची यानी कि प्रबलता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं पतली और मोटी। तो पतली और मोटी आवाज में आप यहाँ पर पहचान सकते हो बांसुरी। बेसिकली क्या है? वॉइस पतली है, वॉइस पतली होने के कारण यहाँ पर इसका पिच ज्यादा होगा, यानी कि तारत्व ज्यादा होगा। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? आप लिखेंगे फ्लूट, a flute have high frequency. A flute have high frequency. So the pitch of the flute will be higher. क्या कह रहा है? बांसुरी की आवृत्ति ज्यादा होती है। तो यदि बांसुरी की आवृत्ति ज्यादा होती है तो बांसुरी का तारत्व भी ज्यादा होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इसका आंसर आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है which among the following will have loud sound निम्न में से
किसका या किसकी ध्वनि प्रबल होगी, प्रबल होगी, यानी कि ध्वनि जो होगी वो कैसी होगी, प्रबल, बहुत लाउड होगी, ऊंची। जीआईसी गजरोला आवाज आ रही है बच्चों मेरी? जी पूछिए क्या कह रहे हैं आप? सर आवृत्ति का मतलब क्या होता है सर? आवृत्ति, आवृत्ति मतलब क्या होता यस है? सर। अब बताना मुझे, अगर समझ में आया या नहीं आया तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? मैं आपको आवृत्ति समझा रहा हूँ। पहले ये बताओ आवृत्ति किस किस को नहीं पता, वो अपना हाथ ऊपर कर लो। किस किस को नहीं पता आवृत्ति क्या होती है, वो अपना हाथ उठा लो ऊपर। चलो तो आवृत्ति समझते हैं, आराम से समझते हैं, बहुत आसानी से, ठीक है? चलो, घर पे जाना और घर पे जाके ना एक रस्सी लेना, ठीक है, या एक धागा ले लेना छोटा सा, और उस पर एक बॉल बांध लेना ऐसे, ठीक? घर पे जाके क्या करना, एक रस्सी लेना और एक बॉल उस पर बांध लेना। अब बच्चे लोग ये बॉल ना ऐसे होगी, है ना? अब अगर इस बॉल को मैं मूव करूं, यानी कि इसको चलाऊं, तो ये कैसे जाएगी, एक तरफ इधर, फिर वापस आएगी, फिर पीछे आएगी, यही तो होगा ना? बोलो हाँ या ना? समझ में यस आता रहेगा तो यस हाथ सर। ऊपर करते रहना, ठीक है? ठीक है, ये बॉल यहां पर है, एक बार ये गई ऊपर, फिर ये वापस आई, फिर ये पीछे जाएगी, फिर ये वापस आएगी। यहां तक क्लियर है यस यस बच्चे? सर। ये है एक आवृत्ति, इसको बोलेंगे दोलन। यस क्या सर। बोलेंगे? ऑसिलेशन। ध्यान से सुनते रहना अभी पूरी कहानी। एक बार ये बॉल गई थी यहां इस ए बिंदु पर, फिर ये वापस आई यहां पर, मान लेते हैं इसको ओ मान लेते हैं, फिर ये गई सर यहां ये तो पर पेंडुलम है। बी बिंदु पर, बिल्कुल पेंडुलम ही बता रहा हूं, बिल्कुल सुनो। फिर ये बॉल जाएगी वापस ऊपर, ये बन गई आपकी एक दोलन, यानी कि एक ऑसिलेशन। क्या बन गई? यस सर यस सर। क्या बन गई? एक ऑसिलेशन, यानी कि एक दोलन, ठीक? अब जरा ध्यान यस से सर। समझना, अगर मैं बोलूं, ध्यान से देखना मेरे हाथ को, तब मेरे हाथ को ध्यान से देखना। एक बार गई वापिस आई, कितने दोलन हुए? गई, यस सर। पीछे गई, वापिस आई, कितने दोलन हुए? एक बार ओ पे है, फिर ए सर ये पे गई। पेंड सर ये पेंड सर ये पेंडुलम है, पेंडुलम। बिल्कुल, बिल्कुल पेंडुलम है यहाँ, बिल्कुल सरल लोलक है ये। फिर यस सर। वापिस पीछे पूरा बी पर, यस सर। फिर वापिस ओ पर आ यस गया। सर। जब एक बार बी पे जाके ओ पे आए तो एक दोलन, कितना? यस सर। एक बार फिर गया तो कितने हो गए? 2 सेकंड। यस सर। फिर गया, फिर कितने हो गए? 3 सेकंड सर, 4 बिल्कुल। सेकंड। अब ये, बिल्कुल सेकंड नहीं, दोलन, दोलन ऑसिलेशन, इसी को हम वाइब्रेशन भी कहते हैं। तो बच्चे देख क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान से देखना। गया वापिस आया एक, गया वापिस आया दो, गया वापिस आया तीन, गया 2 वापिस हुआ चार। 3 4। यस सर। अब अब यस क्या सर। होगा, अब मैं इसको एक सेकंड में गिनूंगा, ये कितनी बार आगे पीछे हुआ है, ध्यान से सुनना। एक सेकंड में, अगर एक सेकंड में ये 4 बार करता है दोलन, एक सेकंड में ये 4 बार क्या करता है? ऑसिलेट। समझ रहे हो? एक सेकंड में ये यस सर, 4 बार क्या समझ करता गए। है? ऑसिलेट। वो फ्रीक्वेंसी होती है, उसको आवृत्ति कहते हैं। नंबर ऑफ यस सर। ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में दोलन की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर थैंक आगे यू समझ सर। में गया ऊपर से? पक्का समझ में आया? थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके। चलो तो अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग विल हैव लाउड साउंड? आवाज तेज किसकी होगी? पहला मैं लिख रहा हूं यहाँ पे लॉयन, और दूसरा लिख रहा हूं बर्ड। अब बताओ, शेर या चिड़िया, किसकी आवाज ऊंची होगी? सुन के डर जाओगे। कौन देगा आंसर इसका? जो इसका आंसर देता माइक ऑन करके बताओ। सर शेर की। बिल्कुल, शेर की आवाज ऊंची सर होगी। सर। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, लाउड शेर की। किसकी होगी? लॉयन। बिल्कुल, लॉयन की आवाज लाउड होगी। तो लाउडर मतलब क्या होता है? लाउडनेस, यानी कि जिसकी आवाज प्रबलता होती है। इसकी आवाज में क्या है? ऊंचा। जो बोलते हैं ना आवाज बहुत तेज थी, ऊंचा, तो लाउडनेस यस है। सर। अब लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? सुनो, नोट है ये, कि जो लाउडनेस होती है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर। अब कोई बताएगा ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? ध्वनि की प्रबलता
उसके आयाम पर निर्भर करती है, आयाम पर। कोई बताएगा आयाम क्या होता है? कोई नहीं, मैं तो बताऊंगा ही, पर आप में से कोई बताएगा क्या होता है आयाम? यस सर। क्या होता है बच्चे, कोई बताएगा आयाम क्या होता है? व्हाट इज एम्पलीट्यूड? देखो, आप सभी ने तरंग देखी है, तरंग पानी में बनती हुई तरंग देखी होगी। एक छोटी सी ये तरंग है ना? और एक समुद्र की तरंग भी देखी होगी भाई, ये ऊंची आई होगी। एक यस छोटी सी सर। तरंग किसकी है? छोटे से पानी में जो नदियों में बन रही है, और ये तरंग बन रही है समुद्र में आती हुई। तो बताओ ज्यादा खतरनाक कौन सी है इसमें? एक पानी में बन रही है, स्थिर पानी में, और एक बन रही है फ्लोइंग वाटर में, यानी कि बहते हुए पानी में, नदी में बन रही है। तो कौन सी ज्यादा बड़ी यस तरंग सर। होगी? ऊंची तरंग कौन सी होगी? कौन सी होगी ऊंची तरंग इन दोनों में से? देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है कि पानी की तरंग है, तरंग मतलब वेव है, और एक ये जो है, ये आई है वेव। बहते हुए पानी में, यानी कि मान लो नदी में बहती हुई ये तरंग है। बताओ भैया, किसमें ज्यादा हाइट दिख रही है तरंग में? किसमें ऊंचाई ज्यादा दिख रही है? ए में या बी में? बी में ज्यादा ऊंचाई दिख रही है। तो ये जो ऊंचाई होती है ना, जिससे पहचान पा रहे हो कि ये तरंग जो है बड़ी है, ज्यादा खतरनाक है, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसको हम आयाम कहते हैं। तो तरंग यस में सर। तो ये ऊंचाई है, ये तरंग की वेव की ऊंचाई, इसको हम आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसकी आवाज भी ज्यादा तेज होगी, लाउड होगी। ये बात क्लियर है? यस सर। बस, बहुत बढ़िया। सुन तो ली। चलो, यस सर। नोट कर लो इसे फटाफट। तो सबको ये बातें क्लियर थी? जिस जिसको क्लियर होगी वो हाथ उठा दो एक बार, है ना? आवृत्ति समझ में आई, आयाम समझ में आ गया। चलो, सो ये बेसिक से क्वेश्चन थे साउंड चैप्टर के हमारे पास। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।